देखिए आज हम देखेंगे ब्लैक फ्लावर में, बोटनी में फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर, फूल आपने देखा होगा, फूल में क्या होता है, नीचे डंडी होती है, यहाँ पत्ती होती है और यहाँ फूल होता है। तो यहाँ एक होल होता है जो ऊपर से नीचे तक जाता है और यहाँ पर कई सारे छोटी छोटी रस्सियाँ टाइप की होती है और यहाँ पत्ते। तो इसकी जो फूल को जहाँ से अपन उखाड़ते हैं पकड़ के, जैसे ये गुलाब का फूल है तो यहाँ से अपन जहाँ से उखाड़ देते हैं तो ये जो पूरा रहता है, ये पूरा कहलाता है ब्रंथ। ठीक है, इसको ब्रंथ बोलते हैं। और जो जहाँ पास से इसको उखाड़ते हैं उसका ये ऊपरी हिस्सा, केवल ये ऊपरी हिस्सा जिसमें फूल, इसको हम यदि फूल को भी पूरा जो फूल होता है फ्लावर, जिसको यहाँ पास उखाड़ देते हैं तो उसके बाद जो यहाँ बाद में उसको मतलब जिससे मतलब फूल बैठा रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मीन्स फूल का आसन, तो उसको पुष्पासन बोल दिया, इसको ब्रंथ बोल दिए। ठीक है, तो देखिए फूल में कौन कौन से अंग होते हैं। फ्लावर में ये ब्रंथ, इसको पेटल बोलते हैं। और जो बाहर ग्रीन कलर की निकल आती है, जो फ्लावर जो पहले जैसे पहले कली होती है और यहाँ से फूल अंदर रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से मुंडी निकाले हुए, सिर निकाले हुए उधर झांकता रहता है बाहर की तरफ और यहाँ इसको ये ढका रहता है ग्रीन कलर, तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, कैलिक्स। और जिस पर एक फूल बैठा रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, जो यहाँ पास मैंने बता दिया। और जो फिर ये फूल निकलता है, जब कली के बाद जब फूल बनता है, फूल खिलता है, तो उसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज को क्या बोलते हैं, इसमें क्लोरा, और इसको पुष्पासन को थैलेमस। तो ये क्या होते हैं, ये जो इंग्लिश नेम है ये आजकल हिंदी में आते हैं। जैसे कैलिक्स लिखा है तो इसको ऐसे लिख देगा, या फिर फ्लोरा को। तो आप इन सबको याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पोलिनेशन के लिए। अब पोलिनेशन दो प्रकार का होता है। परागण, परागण क्या होता है, परागण से पहले फूल में देख लेते हैं कि नर और मादा अंग कौन कौन से होते हैं। तो नर, मेल और फीमेल। फीमेल मेल में होता है परागण, जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर का पहले अपन फिलामेंट देखते हैं, पुमंग। फिलामेंट क्या कहलाता है, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो रस्सीनुमा संरचना है, ये कहलाता है फिलामेंट। और गायनेसियम जायंग, जायंग कहलाता है ये पूरा हिस्सा। और जायंग के अंदर जो कण होते हैं उसको कहते हैं परागकण। ठीक है, क्लियर। अब मादा में देखते हैं, मादा में अंडाशय है, तो ओवरी, ओवरी क्या कहलाता है, जो यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये ओवरी कहलाता है, इसमें अंडा होता है। और फिर वर्तिका, वर्तिका कहलाती है यहाँ से यहाँ तक की नाली के समान संरचना वर्तिका कहलाती है, पतली सी, इसको बोलते हैं स्टाइल। और स्टिग्मा, वर्तिका का अगला भाग का कगार, वर्तिका का कगार में लास्ट वाला सिरा, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। तो ये क्लियर हो
हो गया होगा। अब पोलिनेशन पढ़ते हैं। पोलिनेशन क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है गाइनेशियम से ये जो एंथर है इसका निकलकर वर्तिका के ऊपर यहाँ पास बैठना, और बैठने से इसके जो कण है जब वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो केवल परागकण का इधर से उठना और यहाँ वर्तिकाग्र पर बैठना, केवल यहाँ से उठकर यहाँ बैठना, यहाँ से उठकर वर्तिकाग्र पर बैठना परागण कहलाता है। इसको इंग्लिश में पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन एक और पर परागण, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या हो जाता है? एक ही फूल है, इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर बैठ गए तो स्वपरागण कहलाता है। और यदि कोई दूसरा फूल है, इसके वर्तिका पर इसके परागकण आए किसी भी माध्यम से उड़कर, कुछ भी कीड़े मकोड़े के, तो वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ से उड़कर परागकण आ गए और इसके वर्तिकाग्र पर बैठ गए, ठीक है, कल है ये पर परागण कहलाता है। और अब जो परागण है, स्वपरागण तो ठीक है, यहाँ से यहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर परागण क्या कहता है? कुछ माध्यम की जरूरत होती है, किसी न किसी माध्यम के थ्रू आएगा। जैसे फोन आप लोग ऑर्डर करते हो तो डिलीवर होता है, तो डिलीवर होता है ई कार्ड के थ्रू। जैसे फ्लिपकार्ट से आप मंगाते हो तो वही होगा, माध्यम होगा ई कार्ड। तो वैसे ही पानी, जब पानी के माध्यम से, जैसे जब पानी के माध्यम से ये कण यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ से चलिए यहाँ धक्का लग गया तो इस परागकण गिर गए नीचे। अब यहाँ पास नाली बनी हुई है, यहाँ से आ गए, ये छोटा पौधा है, मतलब इससे कंपेरेटिवली छोटा है, लेकिन इसमें भी फूल है, तो यहाँ से आया और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। तो क्या कहलाया? पानी के थ्रू हो गया पोलिनेशन, तो इसको बोल दिए पानी के थ्रू हुआ। तो इसको क्या, पानी को हाइड्रो बोलते हैं। तो हाइड्रो के थ्रू हुआ तो हाइड्रोफिली, केवल हमको क्या लास्ट में जोड़ देना? फिली। सफिक्स लास्ट में, फिली सब में जोड़ते जाना है, जैसे जैसे आगे बता रहा हूँ। जैसे कीटों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एनाटॉमी, और सॉरी एनाटोमोलॉजी बोलते हैं, एनाटोमोलॉजी। जैसे अपन बोलते हैं बायोलॉजी, इसको बोलते हैं एनाटोमोलॉजी। कीटो कहते हैं इनको। तो बेसिकली कीटो क्या बोला गया? एनाटोमोनो बोला गया है, तो एनाटोमनो के थ्रू हो गए, तो एनाटोमनो और सफिक्स जोड़ दिए फिली, एनाटोमनो फिली। और वाई के थ्रू है, तो वाई के थ्रू, कीटो के थ्रू कैसे होगा? यहाँ पास कोई कीड़ा बैठा हुआ है, भौरे आदि कुछ बैठे रहते हैं फूलों में, तो यहाँ से उड़ा, ठीक है, यहीं बैठ गया तो ठीक है, यहाँ से उड़ा तो यहाँ दे दिया। और पर हम केवल यहाँ पर, तो अपन यहाँ समझ गए हैं। ये जो पर परागण होता है ये सब यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ स्वपरागण में भी होता है। और पर परागण में देखो, हम यहाँ पर परागण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कीटों के थ्रू किया हुआ, उसके पैर वैर में कीट के यहाँ एक भी परागकण फंस गए, चिपक गए, यहाँ से आकर यहाँ बैठा। तो परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, और कण के जैसे हम माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो दिख जाते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख जाते हैं। तो एनाटोमोफिली, वायु के द्वारा कैसे? जैसे हवा चली तो यहाँ से उठकर यहाँ आ गए। जैसे खेतों में जब गेहूं आदि की फसल बोई जाती है तो हवा चलती है। अब उसमें क्या होता है? गेहूं की फसल में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, यहाँ से उड़कर आया, हवा चली तो यहाँ इसमें चला गया, तो ये वायु के थ्रू होगा। वायु को
नापने वाले मीटर को बोलते हैं एनेमोमीटर। तो एनेमो वाल के लिए शब्द यूज किया गया है, तो एनेमोफिली। ठीक है। अब बड़े जानवरों को, अब जानवरों से संबंधित स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो जू आ गए ना, बड़े जानवरों के लिए यूज हुआ है, तो बड़े जानवर से होने वाला है जूफिली। ठीक है। जैसे एक होता है एप्लेसिया का फूल, ये बहुत बड़ा होता है, 8-10 किलो का होता है, इतना बड़ा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रस होता है। तो हाथी क्या आता है, हाथी को जैसे खाते पीते रहते हैं, तो सूंड उसमें डाले, तो क्या हुआ, जैसे, हाँ रिप्लेस, जैसे ऐसे है, तो यहाँ सूंड डाला, ठीक है, तो यहाँ से ये परागकण यहाँ से किसी माध्यम उसके सूंड में चिपक कर नीचे आ गया। ठीक है। ये तो स्वपरागण हो गया। अब पर परागण कैसे होगा, यहाँ से सूंड डाल के इसका रस वस पी के वो चला गया। ठीक है। अब गया दूसरे भी फूल का, ये रिप्लेस फूल का, इसमें भी सूंड डाला, तो क्या हुआ, इसमें जो चिपक गए थे इस परागकण, उसके सूंड में चिपक कर यहाँ चले गए। ठीक है। इसकी वर्तिकाग्र में यहाँ पढ़ गए, तो क्या हो गया, परागण हो गए। अभी केवल पॉलिनेशन तक ही पढ़ना है। तो 8-10 किलो का, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब सबसे जो छोटा फूल होता है वो होता है वोल्फिया। अब वोल्फियम देखिए सबसे छोटा फूल ही है, जितने भी वर्ल्ड में फूल होते हैं सबसे छोटा वोल्फिया। तो वोल्फिया में आप ही सोचिए किसके द्वारा होगा ये पॉलिनेशन जब वो सबसे छोटा है तो उसमें ये वर्तिका छोटा होगा, परागकण भी छोटे होंगे, तो किसके, पानी के थ्रू, तो जा ही नहीं सकते हैं, पानी के थ्रू नहीं जा सकते। कीट छोटा है तो बैठ नहीं ना पाएगा, पानी भी नीचे चला जाएगा। और बड़े जानवर, ये तो वैसे ही कुचल दिया जाएगा बड़े जानवर के द्वारा, ये छुआ ही नहीं जाएगा। तो अब मेन चीज आता है वायु। जैसे टायर होता है, टायर में छोटा सा भी एक कहीं भी माइक्रो एकदम होल हो जाता है, तो वहां से क्या पानी गिर सकता है? नहीं गिर सकता है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं गिर सकता है। तो वहाँ क्या चलता है, वहां से वायु जो होती है आराम से पास हो सकती है बहुत जल्दी स्पीड से, तो वहाँ किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। तो वोल्फियम किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन तक तो ठीक हो गया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं ऊपर का साफ करता हूँ। ग्रंथ पुष्पासन, ओवरी, स्टाइल,
स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन में यहाँ तक परागकण आ गया। अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ ये ओवरी है। अब इसमें क्या है, ये एक दो तीन तीन अंडे हैं, ठीक है। यहाँ से परागकण कैसे, जैसे ही इसमें दो परागकण आए, यहाँ आ गए यहाँ आ गए, वैसे ये वर्टिकल बंद हो जाती है। क्या होता है, परागकण ऐसे ही कितने सारे यहाँ पास होते हैं। तो क्या होता है, इन तीन अंडों में से कोई एंट्री केवल कोई दो वर्टिकाग्र को मिलती है। सेम जैसे बायो में मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है। तो यहाँ से आया तो क्या हुआ, ये एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा और ये एक अंडे से मिल जाएगा, ठीक है। और जो रिमेन बच जाता है एक और ये दो अंडे, तो ये इनके साथ आया, इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पास मिल गया। अब ये अंडा और ये परागकण मिल गया। अब ये क्या, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, अब ये यहाँ पास फर्टिलाइजेशन हो गया। बस यहीं तक यही क्रिया होती है परागकण की, अंडे से कहाँ, ओवरी में मिलने की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ मिल गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जाइगोट बन गया। अब ये बचा हुआ ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हिंदी में, ये एंडोस्पर्म है। अभी क्या हुआ, अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा जाइगोट, जैसे 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 ह्यूमन में होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा क्या होता है उसमें, जैसे ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसको जो माँ के जो आहार नाल होती है उससे उसकी मदर के थ्रू न्यूट्रिशन वगैरह मिलता जाता है, वो खाता वाता नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये यहाँ से थोड़ा सा इसे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद के साथ क्या होता है, जैसे जैसे ये जाइगोट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे पिचकता जाएगा, ये अपना न्यूट्रिशन इसको देता जाएगा, और ये जो एंडोस्पर्म है यहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह देता जाएगा। अभी यहाँ से न्यूट्रिशन लेता जाएगा और ये सूखता जाएगा, और ये यहाँ की ये सब ये भी सूखते जाएंगे, फूल भी सूखता जाएगा, ये सब सूखते जाएंगे। और बाद में क्या होगा, ये सब इसको ऐसे ढक लेंगे, और ढकने के बाद क्या होगा, ये पूरा मिलके फल बन जाएगा। और ये जो जितने हैं ये यहाँ का जो ग्रीन कलर का ये फूल होता है, ये पूरा आगे जाके सूख जाएगा और यही बढ़ता जाएगा।
और एक मिनट, एक चीज़ और, ये जो यहाँ पर जहाँ से ये अंडा निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ओव्यूल है, ओव्यूल से यही ओव्यूल जाके बन जाता है पिया। पिया मीन्स जो बीज होता है, बीज जाके बन जाता है और ये फल बन जाता है, सब ढक लेते हैं और बस फर्टिलाइजेशन क्रिया समाप्त है यहीं से। और जो ये सब यहाँ से नीचे से ढक लेता है ये, और कौन इसको ढक लेता है, हाँ, जो ये ओवरी जो होता है, ओवरी इसको ढक लेता है, वही फल बन जाता है। और वही क्या होता है, जब फल बन जाता है तो जो बाहर का जो छिलका होता है ये पूरी ओवरी कहलाता है, इसके अंदर ये जो क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल ही आगे बीज बन गया, जिसको पिया बोलते हैं बोटनी की लैंग्वेज में, बोटनी की टेक्निकल लैंग्वेज में। तो पूरा ढका है, और यही जो कई कई आगे आगे देखेंगे, जब अपन फल की चर्चा करेंगे तो फल में कई प्रकार के भी फल होते हैं, जिसमें इसमें ये ओवरी जाके बन गया पूरा उसका छिलका, और छिलका मतलब ऊपर का छिलका, अंदर का ये जो जाइगोट है, ठीक है, तो हम उसकी ओवरी खाते हैं इस फल की। और इस प्रकार कई प्रकार के फल होते हैं जो जिनका अभी से ये ओवरी विकसित हुआ था, फिर वो जाके फल बनाएगा। किसी का ये वर्तिकाग्र विकसित होता है, किसी की वर्तिका विकसित होती है, किसी का ये विकसित हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फल होते हैं जो हम आगे समझेंगे और दूसरे लेक्चर में। तो जैसे आप देखे होंगे कि अमरूद का कोई फल है, ठीक है, अमरूद के फल में जब उसको तोड़ते हैं तो उसको क्या होता है, उसके जो ग्रंथ होता है उससे अमरूद को अलग कर देते हैं, तो जो इस टाइप का डंठल रह जाता है उसको बोलते हैं ग्रंथ, ठीक है। अब हम देखेंगे युग्मक, युग्मक जाइगोट गैमेट के बारे में। तो फीमेल में कुछ है, फीमेल के ऐसे भाग जो युग्मनज बनाने की क्षमता रखते हैं। युग्मनज बनाने की क्षमता अर्थात मिलकर, अब फीमेल का ऐसा पार्ट जो युग्मनज जाइगोट बनाने, युग्मनज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जो जाइगोट बनाने की कैपेसिटी रखता है उसको बोलते हैं फीमेल का। फीमेल में क्या होता है, अंडा होता है, और मेल में परागकण। तो परागकण क्षमता रखते हैं। और चूंकि ये अभी सिंगल है, अभी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक ये सिंगल है, तो इसको इसको बोलते हैं हेप्लॉइड। हेप्लॉइड इसको 1n से 1 और स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये सिंगल होता है इसलिए इसके आगे 1 लगा देते हैं। और इसी प्रकार जब ये यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जब जाइगोट बन गया तो इसको बोलते हैं डुप्लॉइड। डुप्लॉइड इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डुप्लॉइड को 2n से, क्योंकि ये दो हैं, मेल फीमेल, ठीक है, तो इसको जाइगोट भी बोलते हैं। और इसी प्रकार जो ये रिमेन बच जाते हैं, एक परागकण और 2 अंडे, तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये बन जाता है एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ट्रिप्लॉइड इसको 3 और n, क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं, मतलब 3, एक परागकण और 2 अंडे, तो मिलकर 3 हो गए, 3 को इसको 3n से प्रेस करते हैं, इसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो ये थे इस लेक्चर का पूरा पार्ट।